हेलो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इस भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इस संविधान को बनाने के लिए जो कमिटीज थी उनके द्वारा जो लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और उसके बाद उन देशों के संविधान से कुछ चीजें भारतीय संविधान में ऐड की गई थी। आज के इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जिससे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था इससे 321 आर्टिकल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए और 10 शेड्यूल भी इसी एक्ट से भारतीय संविधान में ऐड किया गया और इसी के द्वारा आरबीआई का गठन, उसके बाद में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी इसी एक्ट के द्वारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और जो जुडिशरी सिस्टम है उसको भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी कंट्री थी जिससे भारतीय संविधान में कुछ चीजें ऐड की गई, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें भारतीय संविधान में ऐड की गई, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो एजुकेशन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, उस समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। सेकंड पॉइंट, जो जॉइंट मीटिंग ऑफ द हाउस है, संयुक्त जो बैठक है दोनों सदनों की, उसको भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाया गया था। जब किसी मुद्दे पर दोनों संसद जो भवन है उनमें अगर बहस होती है और निर्णय नहीं निकलता है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार और जो वाणिज्य के जो कार्य में स्वतंत्रता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। फिर उसके बाद में जो हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है उसकी जो लैंग्वेज है वो भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। ये इतनी चीजें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की गई है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ऐड की गई है, तो पहला जो बाइकैमरल सिस्टम है, जो द्विसदनीय व्यवस्था है, उसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय जो व्यवस्था भारत में है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी की गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो कैबिनेट सिस्टम है, जो मंत्रिमंडल सिस्टम है, वो भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। थर्ड आता है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब अगर कोई बिल एक्ट बनता है तो पहले उसे लोकसभा में पास होना होता है, फिर उसके बाद में राज्यसभा में पास होना होता है और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर होते हैं तब वो बिल आगे जाकर एक्ट बनता है। तो इस प्रकार जो विधि या कानून बनाने का जो प्रोसीजर है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद में जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। जिस प्रकार हमारे भारत में एकल नागरिकता है, हम भारत के नागरिक है, ना कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के नागरिक है। हमारा जो वोटर आईडी होता है उस पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, ना कि पर्टिकुलर यूपी गवर्नमेंट या राजस्थान सरकार नहीं लिखा हुआ होता है। हम अखंड भारत के नागरिक हैं। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, मतलब जो हमारा देश है वो कानून जो बने हुए हैं उनके हिसाब से चलेगा। ये भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, वो भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। अब हम नेक्स्ट कंट्री पर चलते हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो पहला जो फेडरल सिस्टम है, हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है, फॉर एग्जाम्पल जो भारत है वो राज्यों का संघ है, तो ये जो सिस्टम है ये कनाडा की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। सेकंड, जो हमारे देश का जो गवर्नर है या जो प्रेसिडेंट है उनके जो पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कनाडा का था उससे कॉपी किया गया है। फिर उसके बाद में थर्ड आता है जो सेंट्रल में जो एडवाइजरी पावर दिया गया है वो भी
कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किया गया है। जिस प्रकार हमारे देश में सेंटर में ज़्यादा पावर होता है, वो सिस्टम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद में आता है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो जो रिपब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक गणतंत्र जो व्यवस्था है, उसे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद में जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में जो इक्वलिटी, समानता, और नेक्स्ट आती है फ्रेटर्निटी, जो भाईचारा है, वो भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो पहला आता है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य भविष्य में ऐसी नीतियां बनाएगा जो कि लोक कल्याणकारी होगा। जो आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किया गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो इलेक्शन मेथड है, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का चुनाव किस प्रकार होगा, ये इलेक्शन जो प्रोसेस है, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर थर्ड आता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो नॉमिनेशन सिस्टम है, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, वो सिस्टम भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से केवल एक चीज ली गई है, लॉ प्रोसीजर, मतलब जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो सिस्टम जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद में आता है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। जो अमेंडमेंट सिस्टम है, मतलब कोई भी एक्ट बनाया गया है, जो भी आर्टिकल, अगर उसमें संशोधन करना होगा तो वो आर्टिकल 368 के तहत आता है कि भविष्य में किसी भी आर्टिकल का संशोधन किया जा सकता है। ये सिस्टम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद में जो हमारी राज्यसभा है, उसके जो मेंबर होते हैं, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूएसएसआर या रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली गई है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जब लागू हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 42वें अमेंडमेंट में 1976 को ऐड की गई थी, पार्ट 4 के ए में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी 1976 को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो सोशल, जो 3 वर्ड है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, जो जस्टिस के ये 3 वर्ड है, ये भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। सबसे छोटा संविधान जो है वो यूएसए का ही है, इसमें केवल 7 आर्टिकल है। और सबसे जो बड़ा संविधान है वो भारत का है, क्योंकि भारत में का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पढ़कर बनाया गया है, इसीलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। अब हम पढ़ते हैं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ऐड किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो फंडामेंटल जो राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। फिर उसके बाद में जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब एक ऐसा कानून जो बनाया गया हो और किसी दूसरे कानून का उल्लंघन करता हो, तो हमारे जो देश में सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसका रिव्यू वो कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट, हमारे देश में जो जुडिशरी है, वो कॉन्सेप्ट भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किया गया है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट अगर कैरेक्टरलेस होता है या उसमें कुछ खामियां होती है तो उसका हटाने का प्रोसीजर भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। और आज भारत के संविधान में आर्टिकल 61 में भारत के प्रेसिडेंट को हटाने का महाभियोग है। फिर उसके बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाने का प्रोसीजर है
वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किया गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो जो हमारे देश में जो इमरजेंसी सिस्टम है, आपातकालीन जो उपबंध है, वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 356 जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल लागू होगा स्टेटों में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्टिकल 360 फिनांस इमरजेंसी। ये 3 इमरजेंसियां जो है ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की गई है। इस आर्टिकल 360 का अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जो भारत का संविधान है वो डिफरेंट जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनका कॉपी है।